Hello students, here I am Roshan. Welcome to Roshan's classes. Today's my topic is articles. So we are going to discuss about articles. What is articles? Articles is nothing. Articles जो है वो कुछ भी नहीं है. It's part of adjective या एक adjective का part होता है. And article is a word that comes from noun. और ये हमेशा noun से पहले आते हैं. So let's start. जब भी किसी वाक्य में ए आता है उसका उच्चारण यानी कि उसका प्रोनाउंसिएशन अ होता है, ना कि ए। जैसे आप एक एग्जांपल देख सकते हो, दिस इज अ पेन। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, अ हम लोग किया, हम लोगों ने अ बोला ना, इसकी जगह पे हम लोगों ने ए का यूज नहीं किया क्योंकि इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो हमारा अ होता है, यानी कि ए नहीं बोलते हैं, हम लोग अ बोलते हैं। There are two types of articles. First number definite article and second indefinite articles. Definite articles हम किसे बोलेंगे, द को बोलेंगे, एंड indefinite articles हमारा क्या है, ए और एन। What is definite articles? It generally points out a particular person, place or thing. It means किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से ही जानकारी हो, उसे हम डेफिनेट आर्टिकल्स कहेंगे। जैसे कि बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है कि हम लोग आर्टिकल में हम लोग ए का यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे कि द का यूज करेंगे, लेकिन आप लोग इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे कि आर्टिकल्स द का हम यूज कहाँ करेंगे। द का यूज हम वहाँ करते हैं जिसके बारे में ऑलरेडी हमको पता होता है, या तो वो हमारा कोई थिंग हो, या हमारा प्लेस हो, या हमारा वो एनिमल हो जिसके बारे में हमको पूरी जानकारी हो। तो वहाँ पे आप लोग को कभी भी आर्टिकल का यूज करना होगा, तो वहाँ पे आप लोग क्या यूज करोगे, द का यूज करोगे। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडेफिनिट आर्टिकल्स? इंडेफिनिट आर्टिकल्स हमारा क्या है? It generally does not point out any particular person, place or thing. It means प्रायः किसी ऐसे व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ होता है जिसके बारे में पहले से जानकारी ना हो। जैसे मान लो कोई सामान हुआ, थिंग हुआ, या कोई आपका एनिमल हुआ, या कोई प्लेस है जिसके बारे में आप नहीं जानते हो, जिसकी नॉलेज आपके पास नहीं है, तो वहाँ पे आप आर्टिकल का यूज करोगे, बट क्या चीज यूज करोगे, इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करोगे, यानी कि आप लोग वहाँ पर ए और एन का यूज करोगे। और ए एन का यूज हम वहाँ करते हैं जहाँ पे हमारा काउंटेबल होता है, जैसे काउंटेबल नाउन जिसको आप लोग काउंट कर सकते हो, जैसे वहाँ पर आप लोग ए एन का यूज कर सकते हो, और द का हम लोग वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। There are some example. कहीं पे भी ए या कोई लड़का, जैसे कि ए आए, एक आए या कोई आए, तो वहाँ पे हम लोग आर्टिकल का जब यूज करेंगे ना, तो वहाँ पे हम लोग ए का यूज करते हैं। और जैसे कि ओ लड़का, अब यहाँ पे दिया है वो लड़का जिसके बारे में आप जानते हो, जैसे कि आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखो, दरवाजे पर कोई लड़का खड़ा है। ओके, दरवाजे पर कोई लड़का खड़ा है। अब जैसे कि आप उसके बारे में नहीं जानते हो कि वो लड़का कौन है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, देयर इज अ बॉय एट द डोर। यहाँ पे हम लोगों ने क्यों ए का यूज किया, क्योंकि इस लड़के के बारे में हम लोग के पास कोई जानकारी नहीं है कि वो लड़का कौन है, या किसने भेजा है, या क्या नाम है। या मान लो कि कोई अपना नाम भी बताया कि हाँ मैं मिस्टर खान हूँ, या जो भी है उसके बारे में हमें नहीं पता है, तो वहाँ पे भी आप आर्टिकल का यूज करोगे, ए का आर्टिकल यूज होगा। ओके, नेक्स्ट, दरवाजे पर वो खड़ा है। अब उसके बारे में आपको पता है कि वो कौन है, आपके फैमिली मेम्बर में है, या आपके पेरेंट्स ने किसी के बारे में बताया हो कि कोई आने वाला है, तो पिताजी अगर तुमसे, मान लो कि तुम घर पे हो, तो बोलोगे अपने पिताजी से कि पिताजी वो लड़का आया है। ओके, तो इसका सेंटेंस देखिए, आप क्या लिखोगे, देयर इज द बॉय एट द डोर, यानी कि वो लड़का दरवाजे पर खड़ा है। अब ये भी हमने बताया
कि कभी भी हम आर्टिकल का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पे हमारा नाउन हो, यानी कि नाउन से पहले हम हमेशा आर्टिकल का यूज करते हैं। जैसे मान लो बॉय है, बॉय हमारा क्या है, नाउन है, और इससे पहले हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, आर्टिकल का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने द का यूज क्यों किया, तो द का यूज इसलिए किया क्योंकि इस लड़के के बारे में ऑलरेडी हमें जानकारी है, इसके बारे में नॉलेज है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर द का यूज किया। ओके, कहाँ पर ए और कहाँ पर एंड का यूज करते हैं। बहुत, जैसे कि अब तक तुम लोग पढ़ते आए हो कि जहाँ पे भी आपको वॉवेल दिखेगा ए ई आई ओ यू, देयर आर 5 वॉवेल, ए ई आई ओ यू, जहाँ पे भी आपका आएगा उससे पहले आप लोग आर्टिकल ए एंड का यूज कर देना, यानी कि एंड का यूज बोलते हैं। जहाँ पे कॉन्सोनेंट आएगा वहाँ पर ए का यूज करेंगे। तो बेटा इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल माइंड से निकालो कि ये चीज़ आपको नहीं रखना है, कहाँ पे जो मैं बता रही हूँ उस चीज़ पर आप लोग अपना माइंड को फोकस करोगे। जैसे कि वेयर टू यूज ए एंड वेयर टू यूज एंड, हम लोग कहाँ पे ए का यूज करेंगे और किस जगह पे हम लोग एंड का यूज करेंगे। देयर आर 5 वॉवेल्स ए ई आई ओ यू। अब कॉन्सोनेंट आपको पता है ना, देयर आर 21 कॉन्सोनेंट। जैसे कि ए ई आई को छोड़ करके पूरे हमारे अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26, जिसमें से आपका 5 हमारे वॉवेल होते हैं और 21 हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। बट हम लोग को ध्यान क्या चीज़ पे देना, हमको वॉवेल कॉन्सोनेंट पर ध्यान नहीं देना, हमें जो भी ध्यान देना होगा वो हमें साउंड पर ध्यान देना होगा। जैसे कि वॉवेल साउंड में हमारे जो स्वर होते हैं ना, हिंदी में जो स्वर आप लोग बोलते हो वो स्वर हमारे क्या होता है, अ से लेकर अह तक होता है। तो ये चीज़ हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और कॉन्सोनेंट जिसको आप लोग हिंदी में व्यंजन बोलते हो तो वो हमारा क से लेकर के ग तक होता है। तो इस चीज़ पर हमारा मेन फोकस होगा। जैसे एंड, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ अ वॉवेल साउंड, कभी भी कोई भी वर्ड अगर आपका वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है, यानी कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा ना, अ आ, छोटी बड़ी, ऊ ऊ ए अन अह, ये जो है, तो इस साउंड से हमारा कहीं भी स्टार्ट होगा तो वहाँ पे आप लोग क्या लगाओगे, एंड का यूज करोगे। और जहाँ पे भी क ख ग इस तरह से हमारा प्रोनाउंसिएशन निकलेगा तो वहाँ पे आप लोग क्या चीज़ का यूज करोगे, वहाँ पर आप लोग को ए का यूज करना है। इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कॉन्सोनेंट से आपका अगर स्टार्ट होता है, जो हमारा व्यंजन से स्टार्ट होगा, यानी कि बोलने में वो हमारे प्रोनाउंसिएशन आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोग ए का यूज करोगे। जैसे आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखो, यूनिवर्सिटी है ना, अब यहाँ पे बोलोगे कि हाँ इस वर्ड से पहले हमारा, यानी कि वर्ड का फर्स्ट लेटर हमारा यू है, यू हमारा वॉवेल है। बट यहाँ पर बेटा आप रॉन्ग हो, इसलिए रॉन्ग हो क्योंकि जो हमारा यू है, यू तो हमारा वॉवेल दिख रहा है, बट ये हमारा जो भी हम आर्टिकल का यूज करेंगे तो वहाँ पर हम एंड का यूज नहीं करेंगे, वहाँ पे हम ए का यूज करेंगे। अब क्यों हम ए का यूज करेंगे, क्योंकि जब हम यूनिवर्सिटी हम बोलते हैं तो यहाँ पे हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या आता है, अ आता है। तो इसलिए हमारा अ से लेकर के अह तक कोई भी अगर लेटर आपका आता है तो वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आवर, अब यहाँ पे है ना, अब यहाँ पे तो हमारा एच है, यहाँ पे तो हम लगा सकते हैं ए, बट हमने ए का क्यों नहीं यूज किया, क्यों नहीं यूज किया, पहले तो हम लोग आवर बोलते हैं तो एच हमारा क्या होता है, साइलेंट होता है, और हम लोग आवर बोलते हैं। और आवर जब हम लोग बोलते हैं तो जो हमारा इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो हमारा क्या होता है, अ होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन हमारा अ होगा, और यह हमारा स्वर में आता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, देखिएगा, बॉय, पेन, ऑनेस्ट, ईयर, एयर। अब यहाँ पे है, जैसे मान लो कि ये बॉय, बॉय का हमारा प्रोनाउंसिएशन, हमारा जो साउंड है वो साउंड हमारा क्या निकल रहा है, वॉवेल साउंड निकल रहा है कि कॉन्सोनेंट निकल रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल रहा है, हमारा कॉन्सोनेंट निकल रहा है, क्योंकि आपका जो स्वर है, स्वर आपको पता है अ आ ई, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये सारे आपका वॉवेल साउंड है। बट इसमें हमारा जो ब है, ब हमारा वॉवेल साउंड में नहीं आ रहा है, ये हमारा व्यंजन साउंड में आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाया,
यानी हम लोग ए का यूज किए। अब यहाँ पर पेन है तो यहाँ पर प निकल रहा है, यानी कि ये भी हमारा ए हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑनेस्ट है, एच हमारा साइलेंट है, ऑनेस्ट निकल रहा है, और ऑनेस्ट में हमारा जो साउंड निकल रहे हैं वो हमारा साउंड क्या निकल रहा है, अ निकल रहा है, और अ हमारा क्या है, स्वर है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या लगाया, एन का यूज किया। अब यहाँ पे देखिए ईयर, अब यहाँ पे हमारा वॉवेल तो है, ठीक है, लेकिन अब हम साउंड पे भी हम ध्यान देंगे, हम लोग लेटर पे नहीं ध्यान देंगे, हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे हमारा साउंड के, हमारा साउंड क्या निकल रहा है। जैसे कि ईयर, अब ईयर हमारा जो साउंड निकल रहा है वो हमारा ई से निकल रहा है, और ई हमारा क्या है, स्वर है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या यूज किया, एन का यूज किया। अब यहाँ पे देखो ईयर, इसको भी हम लोग ईयर बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग ईयर नहीं बोलेंगे, हम लोग ईयर बोलेंगे, यानी कि य से बोलेंगे, और यह हमारा क्या चीज़ है, व्यंजन है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या यूज किया, ए यूज किया। अब यहाँ पर देखो एमएलए, अब यहाँ पे जो चीज दिया है, यहाँ पे तो हमारा कंसोनेंट दिया है, बट हम लोगों ने यहाँ पे एन का क्यों यूज किया, तो क्यों यूज किया हम लोगों ने, क्योंकि एमएलए जब बोलोगे तो हमारा जो साउंड निकल रहा है वो हमारा ए से निकलेगा, और ए हमारा स्वर है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एन का यूज किया। अब यहाँ पे देखो यूनियन है, अब यहाँ पे हमने ए का क्यों यूज किया, क्योंकि जब इसका साउंड निकल रहा है वो हमारा य से निकल रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर ए का यूज किया। अब यहाँ पे दिया है आपका अरेंज दिया है, अब यहाँ पे हम लोगों ने एन का क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा प्रोनाउंसिएशन निकल रहा है वो हमारा अ से निकल रहा है, तो और अ हमारा क्या है, स्वर है, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या यूज किया, एन यूज किया। अब यहाँ पे देखिए बहुत, जैसे कि हम लोग कुछ जगह पे द का यूज करते हैं, कुछ जगह पे हम लोग दी का यूज करते हैं, यानी कि द तो सेम हमारा लिखा होता है ऐसे, लेकिन कुछ जगह पे आप लोग पढ़ोगे ना तो कुछ जगह पे हम लोग द का यूज करेंगे, और कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम लोग इसको दी बोलते हैं, तो हम लोग कहाँ द बोलेंगे और किस जगह पे हम लोग दी का यूज करेंगे, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखो। जैसे कि देखो बॉय है, यहाँ पर पेन है, ईयर है, ऑनेस्ट है, एलिफेंट है, एंड है, और हाउस है। आपने कभी ये नोटिस किया है कि कभी भी मूवी खत्म होता है ना तो लास्ट में द एंड होता है, क्यों नहीं हम लोग द एंड बोलते हैं, नहीं आप द एंड बोलोगे ना तो वो बिल्कुल टोटली आपका रॉन्ग होगा। क्यों टोटली रॉन्ग होगा, क्योंकि द एंड नहीं होता है, वहाँ पे हम लोग द एंड बोलते हैं। क्यों, तो देखो कोई भी अगर हमारा वर्ड हो, वर्ड का पहला लेटर अगर आपका कॉन्सोनेंट आएगा, ओके, कभी भी कॉन्सोनेंट आएगा तो वहाँ पे द हम बोलेंगे, और जहाँ पे भी हमारा पहला लेटर वॉवेल आएगा तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, दी का यूज करेंगे। जैसे कि ईयर, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, वॉवेल साउंड आ रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर द का यूज करेंगे। एलिफेंट है तो यहाँ पे भी हमारा क्या निकल रहा है, वॉवेल साउंड निकल रहा है, यहाँ पे भी हम दी बोलेंगे। एंड है, ये भी हमारा वॉवेल साउंड है, यहाँ पे भी हम दी बोलेंगे। हाउस है तो यहाँ पर हाउस, यहाँ पे भी हमारा वॉवेल साउंड निकल रहा है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। ऑनेस्ट है, यहाँ पे भी हम लोग वॉवेल साउंड निकल रहा है, तो यहाँ पे भी हम लोग द का यूज करेंगे, दी का यूज। ऑनेस्ट है, और यहाँ पे जो है ये चीज आपका क्या निकल रहा है, जैसे कि द है, द पेन है, द बॉय है, तो इस जगह पे आप लोग द का यूज करोगे। यानी कि द का दो यूज होता है, द और दी। कॉन्सोनेंट आएगा वो, यानी कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है तो वो हमारा द होगा, अगर वॉवेल से साउंड होता है, मतलब वॉवेल साउंड अगर होगा तो वहाँ पे हम लोग दी का यूज करेंगे। अब ये भी है कि द का यूज हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, विथ एडजेक्टिव रेफरिंग टू होल ग्रुप ऑफ पीपल। कभी भी हमारा जहाँ पे भी हमारा एडजेक्टिव होता है ना, तो एडजेक्टिव के साथ हम हमेशा द का यूज करते हैं। जैसे कि मान लो कि ओल्ड हो गया, यंग हो गया, रिच हो गया, पुअर हो गया, तो ये सब हमारे क्या है, एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव का क्या है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता के बारे में बताता है, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। और एडजेक्टिव के साथ हम हमेशा आर्टिकल द का यूज करेंगे। विथ फेमस बिल्डिंग, म्यूजियम एंड मोन्यूमेंट्स, और ये भी है कि द का यूज हम किस जगह पे करेंगे। जैसे मान लो कि कोई भी फेमस बिल्डिंग है, आपका इमारत है, म्यूजियम है या मोन्यूमेंट्स है, तो उस जगह पे हम लोग द का यूज करेंगे। जैसे आप देखो ताजमहल है तो यहाँ पर द का यूज होगा, कुतुब मीनार है यहाँ पर द का यूज होगा, लाल किला है यहाँ पर द का यूज होगा, एफिल टावर है यहाँ पे भी हम लोग द का यूज करेंगे। विथ सुपरलेटिव डिग्री, जानते हो ना डिग्री कितने होते हैं,
पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव वो होता है कि जैसे कि सिर्फ एक इंसान हो या कोई एक सामान हो जिसके बारे में हम बात करें, वो हमारा पॉजिटिव होता है। कंपैरेटिव जो जैसे कि दो हो, जिसे हम लोग पहला वाले से कंपेयर करते हैं, तो वो हमारा कंपैरेटिव होता है। और सुपरलेटिव उसे बोलते हैं जैसे कि 2 से अधिक, 3 से अधिक, या पूरे क्लास से हम लोग बोलते हैं ना, जैसे मान लो कि रिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, यानी कि रिया क्या है, मतलब सबसे अच्छी लड़की है, जो अपने क्लास की सबसे अच्छी लड़की है। तो यानी कि सारे लड़कों से, लड़कियों से, सारे स्टूडेंट्स से हमने उसका कंपेयर किया, तो वो होता है हमारा सुपरलेटिव डिग्री। तो कभी भी कहीं पे भी अगर सुपरलेटिव डिग्री आएगा तो वहाँ पे आप लोग द का यूज करोगे। और सुपरलेटिव डिग्री में आप लोग याद रखोगे कि सुपरलेटिव डिग्री हम लोग कैसे पता करते हैं, यानी कि लास्ट में ई एस्ट होता है और ये हमारा मोस्ट का भी यूज होता है। तो ये चीज़ हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो कहीं पे भी अगर सुपरलेटिव डिग्री दिखेगा तो वहाँ पे आप लोग द का यूज करोगे। विथ ऑर्डिनल नंबर्स, ऑर्डिनल्स नंबर आपको पता है ना, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ पे भी इस तरह का अगर नंबर आता है तो वहाँ पे भी आप द का यूज करोगे। विथ रिवर्स, कैनल्स, ओशियन, कभी भी ओशन आता है या रिवर्स आते हैं, कैनल्स आते हैं, तो उसके साथ भी हम लोग क्या यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे मान लो गंगा हो गया, नील हो गया, अटलांटिक हो गया, पैसिफिक हो गया, तो ये सारे क्या है, रिवर्स है, तो वहाँ पे भी आप द का यूज करोगे। ओनली इज द, ओनली का जो यूज होता है ना, जैसे कि ओनली से पहले द का प्रयोग केवल तब जब वाक्य में ओनली का मतलब हो इकलौता। जैसे कभी भी कोई एक चीज होता है ना कि वहाँ पे हम लोग कोई का यूज करते हैं, मतलब सिर्फ एक, तो वहाँ पे आप लोग क्या यूज करोगे, द का यूज करोगे। जैसे कि द ओनली सन, द ओनली फ्रेंड्स, द ओनली बैट्समैन, द ओनली पर्सन, तो वहाँ पे आप लोग क्या यूज करोगे, द का यूज करोगे। बिफोर द वर्ड्स होल, ओके, एंड लास्ट आफ्टर द वर्ड्स all. Here are some example. All the books are here. यहाँ पे देखो सारे किताब यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे क्या हमने बोला कि all के बाद अगर कहीं भी अगर आपको all दिखता है तो all के जस्ट आपको अगर आर्टिकल्स का यूज करना होगा तो वो आप द का यूज करोगे। और कहीं पे भी अगर आपका होल आता है, होल, तो उससे पहले आप आर्टिकल क्या यूज करोगे, द का यूज करोगे। वी आर नॉट टू यूज द, हम लोग कुछ जगह पे हम लोग द का यूज नहीं करते हैं, तो कहाँ यूज नहीं करेंगे उसे आप देखो। जैसे कि बिफोर द नेम ऑफ अ डिसीज, कोई भी बीमारी होता है ना, डिसीज मतलब होता है कोई भी बीमारी है, कोई भी बीमारी हो उसके साथ हम लोग द का यूज नहीं करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ अ लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज होता है जैसे हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, मराठी हुआ, ये सारे, तो क्या इसके साथ आपने कभी आर्टिकल्स का यूज देखा है, नहीं ना, तो वहाँ पे हम लोग कभी भी आर्टिकल्स का यानी कि द का यूज हम लोग नहीं करेंगे। बिफोर अ प्रॉपर नाउन, कोई भी प्रॉपर नाउन हो उसके साथ भी हम लोग नहीं यूज करेंगे। बिफोर द नेम ऑफ अ कंट्री, कोई भी कंट्री है उसके साथ भी हम लोग द का यूज नहीं करेंगे। बिफोर द वर्ड्स ब्रेकफास्ट, जैसे कि ब्रेकफास्ट हुआ, लंच हुआ, डिनर हुआ। ब्रेकफास्ट जो हम लोग सुबह में लेते हैं, लंच दोपहर में लेते हैं, और डिनर जो होता है जो रात में लेते हैं, तो इसके साथ भी हम लोग द का यूज नहीं करते हैं। बिफोर हॉस्पिटल, गॉड, स्कूल, उसके साथ भी हम लोग नहीं करेंगे। Thank you for watching my video. Bye bye and take care.